देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में। पर आर.डी. शर्मा के अंदर इस चैप्टर के दो चैप्टर बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना, वो तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज है। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि आपका आर.डी. शर्मा में तो 11th चैप्टर है और एनसीईआरटी में कौन है भाई, 8.4 एक्सरसाइज है। और इसमें जो है ना तीन आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रही है। तीन कौन कौन सी? सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड भाई सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड कौन सी? कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। और तीन चार आपकी बेसिक बातें यूज हो रही हैं। बेसिक बातें कौन कौन सी भाई? सबसे पहली, अगर पावर वगैरह हो तो उसको खोलोगे, दो की मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करोगे। पर मल्टीप्लाई करने से पहले एक आध क्वेश्चन में जो है ना हो सकता भाई पहले आपको साइन कोस में चेंज करना पड़े, उसके बाद करो मल्टीप्लाई, ताकि आसान हो जाए। डिवाइड में एक टर्म हो तो अलग अलग करोगे, कुछ भी समझ में ना आवे साइन कोस में चेंज करो। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना 65 करवाना, अब तुम पढ़ो 66 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपने प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है? सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस में 1 इंटू में कौन? सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए प्लस 1 इज इक्वल टू कौन भाई? 2 tan a इज इक्वल टू कौन? 2 टेंजेंट a हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन? राइट। देखो राइट में तो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे भाई। तो सॉल्यूशन उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस में 1 इंटू में कौन? सीकेंट ए माइनस में टेंजेंट ए प्लस 1, ये लिखा हुआ भाई। तो क्या बेस बता रखे हैं? अगर दो की मल्टीप्लाई हो तो आप करोगे मल्टीप्लाई, करना एक बार मल्टीप्लाई तो अपने आप बनेगा ही, करना भी मल्टीप्लाई। तो सीकेंट ए तीनों से मल्टीप्लाई होगा, करना एक बार सीकेंट ए इंटू सीकेंट ए यानी सीकेंट स्क्वायर ए होगा। उसके बाद जो सीकेंट ए की फिर 10 ही तक करोगे, पर माइनस है तो माइनस भी होगी। सीकेंट ए टेंजेंट ए, उसके बाद सीकेंट ए और 1 की मल्टीप्लाई यानी सीकेंट ए बनेगी। उसके बाद जो टेंजेंट ए है वो तीनों से होगा, करना एक बार tan a सीकेंट ए प्लस में कौन? टेंजेंट ए सीकेंट ए, फिर tan a और tan a की मल्टीप्लाई tan स्क्वायर पर माइनस भी यानी माइनस में कौन? टेंजेंट स्क्वायर ए, फिर टेंजेंट ए और 1 की मल्टीप्लाई यानी टेंजेंट ए बनेगी, टेंजेंट ए। उसके बाद जो माइनस 1 है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, करना एक बार माइनस 1 इंटू सीकेंट यानी माइनस का सीकेंट ए, फिर माइनस 1 और माइनस टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस तो टेंजेंट ए हो जाएगा, टेंजेंट ए, फिर माइनस 1 और प्लस 1 की मल्टीप्लाई यानी माइनस 1 होगा। अब करना सोल्व भाई। देखो माइनस सीकेंट ए tan ए प्लस सीकेंट ए टेंजेंट ए कैंसिल हो गया, इससे योग कैंसिल हो गया। और देखो भाई सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 1 के इक्वल हो है, ये 1 के इक्वल हो है और ये -1 कैंसिल हो गए, खाली कौन बचा
टेन ए प्लस में टेन ए इक्वल टू कौन आ गया 2 टेंजेंट ए, और वही मेरी कौन है भाई राइट हैंड। तो इनमें कुछ खास है नहीं भाई। अगर दो की मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लाई करो, जो कटा काटो बाकी अपने आप बनेगी। हाँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले आपको साइन कोस में चेंज करना पड़ जाए, उसके बाद कर दियो है कुछ। नेक्स्ट ऐसा ही अपना देखो भी इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई 67 आ गया, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें हमने प्रूव करना भाई 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट ए माइनस में कोसिकेंट ए, माइनस में कौन कोसिकेंट ए, इनटू में फिर कौन 1 प्लस टेन ए, इनटू में 1 प्लस टेंजेंट ए, प्लस में सीकेंट ए भाई, प्लस में कौन सीकेंट ए, इक्वल टू हमने प्रूव करना भाई 2, और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट। फिर वही बात राइट में देखो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे, उठाओ लेफ्ट भाई। तो सॉल्यूशन तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, माइनस में कौन कोसिकेंट ए, इनटू में भाई 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेंजेंट ए, प्लस में कौन सीकेंट ए, ये लिखा हुआ भाई। फिर वही चीज दो की मल्टीप्लाई है ना, तो करो आपस में मल्टीप्लाई। पर अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही करोगे ना मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाए। इसमें पहले आप साइन कोस में कर लो चेंज, फिर करो मल्टीप्लाई। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जिनमें पहले साइन कोस में करके चेंज, फिर करनी है आपने मल्टीप्लाई। करना साइन कोस में चेंज, 1 प्लस कोट ए कौन होता है कोस ए, अपोन में कौन साइन ए, माइनस कोसिकेंट कौन होता है मेरा 1 अपोन साइन ए होता है, इनटू में 1 प्लस टेन कौन होता है साइन ए अपोन कोस ए, साइन ए अपोन कोस ए, प्लस सीकेंट कौन होता है सीकेंट होता है 1 बाई कोस ए। अब एलसीएम लोगे, जैसे आप साइन कोस में चेंज करोगे ना, अगला स्टेप होता है एलसीएम लेने का। यहाँ पर एलसीएम कौन होगा, यहाँ पर एलसीएम बनेगा साइन ए, देखो क्या बनेगा साइन ए इंटू में 1, यानी आपका साइन ए ही हो गया भाई, प्लस इससे कैंसिल हो गया तो कोस ए माइनस इससे कैंसिल हो गया तो ये 1 इंटू में भाई यहाँ पर कौन होगा एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम आपका बनेगा कोस ए बनेगा, यहाँ पर एलसीएम कौन होगा मेरा कोस ए, तो कोस ए इंटू 1 यानी कोस ए प्लस कोस तो कोस ए कट गया यानी साइन ए, प्लस कोस ए तो कोस ए कैंसिल हो गया यानी कौन होगा मेरा भाई 1 बनेगा। और अब करोगे मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है ना अब थोड़ा सा सेंस में करोगे। देखो इसकी और इसकी करनी है मल्टीप्लाई, एक तरीका तो ये है पहले साइन ए तीनों तो मल्टीप्लाई, फिर कोस ए तीनों तो मल्टीप्लाई, फिर -1 तीनों से मल्टीप्लाई। पर आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे इसको ए समझो माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है भाई, क्या होता है मेरा ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर मतलब साइन ए प्लस
कोस ए का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। समझ में आया नहीं? ए माइनस बी ए प्लस बी कौन होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवाइड में कौन करो ये मल्टीप्लाई, यानी साइन ए इंटू में कौन कोस ए, ये हो गया मेरा। अब खोल लो, a प्लस बी का स्क्वायर कौन होगा? a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए इंटू में कौन कोस ए माइनस में 1। और डिवाइड में कौन है भाई? डिवाइड में लिखा हुआ साइन ए इंटू में कौन कोस ए है भाई। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इस 1 से ये -1 कैंसिल, यानी ऊपर कौन बचा? 2 साइन ए कोस ए, ऊपर कौन बचेगा भाई? 2 साइन ए इंटू में कोस ए, डिवाइड में कौन? साइन ए कोस ए, डिवाइड में कौन भाई? साइन ए कोस ए, इससे जो मेरा कैंसिल हो गया, देखो कौन आ गया 2, और 2 ही मेरे को लेके आना था। तो हो सकता भाई एक आध क्वेश्चन में जो है ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले उसको साइन कोस में चेंज करो, उसके बाद करो मल्टीप्लाई, ताकि वो आसान हो जाए। एक और देखो भाई ऐसा ही, देखो एक और, इसमें लिखा हुआ भाई क्वेश्चन नंबर अपना ये 68 है भाई, क्वेश्चन नंबर 68 लिखा हुआ है। इसमें जो है ना कोसिकेंट माइनस में सीकेंट, कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा इंटू में कौन कोट थीटा माइनस में टेन थीटा भाई, कोट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा भाई, इक्वल टू प्रूव करना है। इक्वल टू क्या प्रूव करना भाई? कोसिकेंट प्लस सीकेंट, इक्वल टू प्रूव करना है कोसिकेंट प्लस सीकेंट, और इनटू में कौन सीकेंट कोसिकेंट, इनटू में कौन सीकेंट कोसिकेंट, और माइनस में 2 है भाई, ये हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट, तो इसमें नॉर्मली आप लेफ्ट उठाते हो ना, तो लेफ्ट ही उठाओगे भाई। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड भाई, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा माइनस में कौन सीकेंट थीटा, ये लिखा हुआ ना, इनटू में कौन फिर कोट थीटा, कोट थीटा माइनस में कौन टेंजेंट थीटा, इक्वल टू वो प्रूव करना है। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो साइन कोस में करोगे चेंज, करो साइन कोस में चेंज भाई, तो ये आपका बनेगा कोसिकेंट होता है मेरा 1 अपॉन साइन माइनस सीकेंट कौन होता है 1 अपॉन कोस भाई, इनटू में कोट मेरा कौन होता है कोस अपॉन साइन होता है, कोस थीटा अपॉन में कौन साइन थीटा माइनस टेंजेंट कौन होता है साइन बाई कोस, टेंजेंट मेरा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है भाई। और जैसे आप साइन कोस में चेंज करोगे अगला स्टेप क्या होता है एलसीएम लेने का होता है, लेने के बाद एलसीएम भाई यहाँ पर तो कौन होगा दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर तो एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई माइनस में इसकी यहाँ पर कोस इंटू 1 यानी कोस थीटा माइनस इसकी यहाँ पर करोगे तो साइन थीटा इंटू में भाई यहाँ पर भी एलसीएम कौन होगा, यहाँ पर भी जो एलसीएम है ना
वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई इंटू में इसकी यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर माइनस में कोण साइन स्क्वायर बनेगा भाई, ये हो गया। अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे तो जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपना होता है भाई ए प्लस बी इंटू में कोण ए माइनस बी। जो ए माइनस बी है ना वो तो यहाँ पे मिला दो, जब ए माइनस बी तुम यहाँ मिलाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जो a प्लस बी है उसको यहीं रहने दो, जो a प्लस बी है ना उसको यहीं पर रहने दो। स्टेप्स अभी करने पड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी यो भी a माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी यूं का यूं, और डिवाइड में कौन है कर दो ये मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू में कोण कोस स्क्वायर बनेगा। अब खोलो a माइनस बी का स्क्वायर, खोलने के बाद क्या बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस 2ab यानी माइनस का 2 कोस थीटा इंटू में कोण साइन थीटा, और ये यूं का यूं है, ये यूं का यूं मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में कोण साइन थीटा यूं का यूं है, और डिवाइड में कौन है भाई, डिवाइड में लिखा हुआ साइन स्क्वायर इंटू में कोण कोस स्क्वायर है भाई। अब देखो एक बार यहां पर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। चलो यहाँ पर तो जगह है नहीं, अब ऊपर ही लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना, यानी 1 माइनस 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इंटू में फिर वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में कौन है भाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है भाई। अब फिर स्टेप है, स्टेप के जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है ना इसके में तुम दो हिस्से करोगे, एक साइन कोस अलग, जैसे यहाँ पे नहीं थे एक साइन कोस अलग और एक साइन कोस अलग करोगे, एक साइन कोस क्या करोगे अलग, एक तो साइन कोस इसको दोगे और एक साइन कोस इसको दोगे। जब तुम एक साइन कोस इसको दोगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन साइन इंटू कोस, साइन ऊपर जाकर कोसिकेंट हो जाएगा, साइन ऊपर जाकर के कोसिकेंट और एक कोस ऊपर जाकर ना भाई सीकेंट, फिर माइनस, जब इसका अपॉन में करोगे तो कैंसिल ही हो गया यानी 2 बचेगा, इनटू में एक साइन कोस इसको दोगे, पहले कोस अपॉन यो करोगे, कोस तो कोस कट गया तो 1 बाई साइन कोसिकेंट, 1 बाई साइन कोसिकेंट प्लस एक बार इसका अपॉन में साइन तो साइन कट गया तो 1 बाई कोस यानी आपका बनेगा सीकेंट। और देखो वही हमने प्रूव करना है, बिल्कुल स्टेप अप भाई याद करने पड़ेंगे। एलसीएम लो, उसके बाद इसमें से एक बाहर निकालो, और फिर यहाँ पर भी आपको 2 हिस्से करने पड़ेंगे, एक हिस्सा इस ब्रैकेट को दोगे और एक हिस्सा इस ब्रैकेट को दोगे। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।